चलिए आगे मंगलाचरण। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरस्सं सप्तमं दीर्घमन्वयो इदं कविभ्यः पौरेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाच ममृतामात्मनः कलां दिक्कालादनवच्छिन्ना नन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शान्ताय तेजसे। श्रद्धाचंद। म्राब्नैया नाम क्रमेण त्रिमुनियतियुता धरा कीर्तितेयं या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या वीर्याच्च होत्री ये द्वे कालं विदग्धः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणभवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु अस्ताभिरष्टाभिरीशः। वंशज छंद। हाँ पहला आइए। जातौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जातौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ विचिन्तयन्ति यमननमानसा तपोधनं विशिनमामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं स्थितमिव। उक्ता वसंत तिलका उक्ता वसंत तिलका तव जगौग उक्ता या ते गतो शशिखरं पतिरोषधीना मा विस्कृतोरुढपुरा सर एकतोर्क तेजोदयस्य युगपद्भ्यसनोदयाभ्यं लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु अन्तर्हिते शशनिशैव कुमुद्वती मे ऋषिं न नन्दयति संस्मरणीयसो इष्टप्रवासि जनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। अनुष्ठुप श्लोक। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरस्सं सप्तमं दीर्घमन्वयो दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुव अवेतन्यां ब्रह्मन् अग्निगर्भाम समीमिव। शार्दूल। सूर्यास्वैर्मसजास्ततास गुरव शार्दूलविक्रीडितम्। अच्छा जा से जस है जा है ना। हाँ आए अधिकांश लोग जा पढ़ते हैं ना। देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए जा होगा ना। आइए चलिए चलिए। हाँ सूर्यास्वैर्मसजास्ततास गुरव शार्दूलविक्रीडितं क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्च
चरणो पराग सुभगो लाक्षारसंकेनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतलै रापर्वभागोत्थितै दत्यान्याभरणानि न किसलयो भेदप्रतिद्वन्द्विभिः यास्यत्यद्य शकुन्तले ते हृदयं संस्पृष्टमोत्कण्ठया कण्ठसंवितवास्ववृत्तिकलुष चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरौकस पीड्यन्ते गृहेण कथं नूतनया विश्लेषदुःखेन वै यया तेरेव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव हुतां त्वमपि सम्राजं सेवपुरोमवाप्नुहि अमे वेदिं परितः क्लिप्तजिश्रयः समित्वन्तः प्रांससेनदर्वाः अपगन्तो दुरितम् अभ्यगन्धैः वैतानासां वहनयः पावयन्तुः पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं योऽस्मासपीति सूया नादते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेच्छया आदेव कुसुमप्रसूतसमये यस्या भवत्युत्सव सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम् अनुमतगमना शकुन्तला तरुभिरियं वनवासबन्धुभिः परवृत्तविरुतं कलं यथा प्रतिवचने कृतमेभिरीदिशं रम्यान्तरा कमलिनी हरितैः सरोभिश्छायाद्रुमयनियमितार्कमयूखताप भूयात्कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्य शान्तानुकूलपवनस्य शिवस्य पन्था उदगलित आर्यछन मृग्य छंद लक्षण बढ़िया यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तेतेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदशा आर्या उद्गलित दर्भकमला मृग्य परितक्त नर्तना मयूरा अपसित पाण्डुपत्रा मुञ्चन्त सूरिवलता संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भरतारमात्मसदिशं सुखितै गता तं सूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहीं त्वच सम्प्रतवीतचिन्त उत्पच्छमरो चौथा एक बढ़ती 13 14 यस्सत्व ना यस्सत्वया वडवीरोपणम इंगुदीना तैलं न सिच्चत मुखे कुशसूच विद्ये श्यामाकमुष्टि परिवर्धित को जहाति सोऽयं न पुत्रकितका पदवीं मृगस्ते उत्पश्मरो नयनयोरुपरोद्धवित्तिं बाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्नलक्षित नतो नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमीभयन्ति आर्यछन में एषा प्रेणिविना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां
गुरुवपि विरह दुःखम् आशावन्दः सहायत्। शार्दूल में अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान् उच्चैकुलं चात्मना त्वय्यस्यागतमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रप्रीतिं च तां सामान्यप्रतिपत्त्यपूर्वकमियं दारेष्वदृश्यात्वया भाग्यायतमतः परं न खलु तत् वाचं वदो बन्धुभिः शुश्रूषस गुरो न कुरु प्रियसखे वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्मं प्रतीपं गम भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भागेष्वनुसेकिनी यान्तेवं गृहिणीपदीम् इव तयो वामाकुलसाधय। हरि छंद में ना अभिजनवतो भतो श्लाघे चिताग्रेणीपदे विभाव गुरुभि कृतैतस्य प्रतिक्षणमा तनयमचिरात् प्राचीवर्गं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वस्य शुचं गणयिष्यसि भूत्वा चिराय चतुरन्तमहेशपत्नी दौशन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश्य शान्ते करिष्यसि पदं पुनरासमेऽस्मिन्। आर्यछंद में सममेष्यति मम शोकः कथं नु वस्य त्वया रचित पूर्वम् उटजद्वारविरूढं निवारबलिं विलोकयत। इंद्रोज्जाछंद में अर्थो हि कन्या परकीय एव तामदसंप्रेष परिग्रहीतो जातो ममायं विशदा प्रकामं प्रतपितन्यासिवान्तरात्मा। भरद्वाज प्रवर्ततां प्रकिहिताय पार्थिव सरस्वती सुतमहतां महीयतां ममाभिचपयत नीललोहित पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभू। आइए अलंकार पे चलते हैं ना। मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट लगाओ है वाचन में, 10 से 15 मिनट लगाओ ना। ये थोड़ा स्पीड में कर रहा है भाई, मध्यम मार्ग रहा, मध्यम में रहा, ना स्पीड रहा ना तेज रहा। जब स्पीड में आओ गरबत हो जाए 12 मिनट में, 12-10 आराम से करवा पहुँचेगा 20 मिनट में। अब और एक समय रहा कि जो माटे 2 दिन लग जाता रहा पढ़ाई में का, अरे आराम से पढ़ाई में ना, मतलब वाचन कर रहा हो तब हम आधा घंटा ज़्यादा लगता रहा हो ना, आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट। अब तो 13 तक हो गया ना, चतुर्थ अंक 13 तक हो गया ना, तो 13 श्लोक तक जो है आपका अलंकार हो गया है ना। आइए 14 नंबर पर चलते हैं। आइए लिखा है यहाँ पे, दिखे टिप्पणी पे चलते हैं। 14 नंबर पृष्ठ संख्या 222 222। आइए खुला
अच्छा इसमें इसमें अलंकार कौन है भैया? स्वभावोक्ति कौन है? स्वभावोक्ति अलंकार है ना, यही चल रहा है ना, यहीं से 13 तक हो गया ना। तो अब इसमें लिखा है यस्यत्वया, क्या लिखा है? यस्यत्वया वर्ण विरोपणम इंगुदी नाम तैलम न सिच्चत मुखे कुश सूच विद्ये श्यामा कमुष्टि परिवर्तित को जहाति सोयम सोयम न पुत्र कितकः पदवीं मृगस्ते। तो जहाँ पे जो है बच्चों के स्वभाव या पशुओं के स्वभाव का वर्णन किया जाए ना, वहाँ कौन अलंकार होता है भैया? यहाँ तो किसका वर्णन, किसके स्वभाव का वर्णन किया गया है ना? मृग शावक ना। अर्थात स्वभावोक्तिस्तु स्वाभाविक कहते हैं, स्वभावोक्ति ही तो डिम्भादे स्वक्रिया रूप वर्णनम। यहाँ लिखा है डिम्भादे। डिम्भादे मतलब होता है कि जो है बालक या पशुओं के स्वभाव का वर्णन ना, बालक या पशुओं के स्वभाव का जहाँ वर्णन हो तो वहाँ कौन अलंकार होए? कौन अलंकार? तो यहाँ क्या है? मृग शावक ना। तो मृग शावक के स्वभाव का क्या है? वर्णन है कि नहीं है? लिखा ना यह सत्व है, बताते हैं कि जो है जिसके कुशाग्रों से बिंधे हुए मुंह में तूने घाव को भरने वाली इंगुदी का ना, इंगुदी अर्थात हिंगोड का तेल लगाया था ना, और वह यह श्यामाक कथित वह यह श्यामाक जंगली अर्थात सावा चावल की मुट्ठियों से पाला हुआ। कौन पाला हुआ भाई? ना कौन भाई? ना आपने पढ़ा तकने का मृगम ते पदवीम न जहात, मृगम ते पदवीम न जहात। यह वही मृग है जो तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है ना। कौन? जिसको तुमने पाला था, अच्छा जिसको तुमने जो घाव हो गया था जब ना, तो उसका ट्रीटमेंट किया था, इलाज किया था ना, ट्रीटमेंट किया था, और उसको आपने क्या किया? खिलाया था जो है ना, मुट्ठी भर चावल खिलाया था। और जिसको तुमने पुत्रवत पाला था, पुत्रवत स्नेह दिया था ना, वही यह मृग जो है तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है ना। ना यह वही मृग है तुम्हारा जो मार्ग नहीं छोड़ा। तो किसके स्वभाव का वर्णन किया गया है? मृग शावक के स्वभाव का वर्णन किया गया है। मृग शावक के स्वभाव का वर्णन किया गया है, तो कौन अलंकार होगा भैया? स्वभावोक्ति। जहाँ पे जो है ना कहते बालकों के और पशुओं के स्वभाव का वर्णन किया जाए, वहाँ कौन अलंकार? इमें तो कोई दिक्कत ही ना हो, डायरेक्ट स्पष्ट दिखा था ना। आगे चलिए, अब आगे बात हो। अब कहते हैं अगला जो 15 वाला है, अच्छा टिप्पणी एक बार देख लेंगे मैं आगे ना। 14 नंबर में टिप्पणी देख ला आगे, लिखा वर्ण विरोपणम। क्या लिखा? वर्ण विरोपणम अर्थात वर्णानाम विरोपणम। वर्णानाम कहाँ रूप है भैया? चक पावर। तो वर्णानाम विरोपणम तत्पुरुष समास, घाव को भरने वाला ना। वर्णानाम माने, व्रण माने क्या होता? व्रण माने, और वर्णानाम माने घाव को ना। विरोपणम माने भरने वाला, घाव को भरने वाला। तो घाव को कहाँ का रूप है भैया? षष्ठी। तो वर्णानाम विरोपणम घाव को भरने वाला कौन समास होए? तत्पुरुष। फिर रखते हैं, कहते हैं भैया बी रूह। क्या कहते हैं? बी उपसर्ग बी और रूह प्लस ऋच ना, वी रूह प्लस ऋच, और फिर क्या हुआ? ल्युट प्रत्यय। अच्छा ल्युट में क्या अवस्था है? अन। हाँ ल्युट का यू आता है, यू का एक सूत्र है योर नाको। क्या है? योर नाको अर्थात तुम्हारा नाक ना। यहाँ क्या देखिए, ना यहाँ क्या देखिए, क्या लिखा है? ल्युट। क्या लिखा है? कौन पता भाई? ल्युट ना। ल्युट में ट का इस संज्ञा, ल का, हाँ हाँ
क्या बचता है? यू बचता है। एक सूत्र है योर नाक हो, क्या है? योर नोज ना, हाँ योर नोज ना। अच्छा तुम्हारा योर नाक हो, देखिए क्या है? योर ना, क्या है? योर नाक हो, मतलब योर नाक हो तुम्हारा नाक ना। आइए देखिए अब कहते दिखा है, इसको तोड़ेंगे। क्या यहाँ पे क्या लिख रखा है भाई? ना यो ना अनाक मना। अब इसको तोड़ेंगे क्या बन जाएगा? अन प्लस अक, आकाश वर्ण दीर्घ हो जाए ना यहाँ पे। नाम में क्या बाद में क्या हो जाए? आकाश वर्ण। अब फिर यहाँ दो ही बाटे, एक है यू बाटे, एक है ऊ बा। देखा था यथा संख्या अलंकार जानता है? यथा संख्या जानता? यथा संख्या अलंकार, हाँ क्रम से। यू के स्थान पे ऊ के स्थान पे ना, हाँ यू के स्थान पे अन। अच्छा यहाँ ना पूरा रहा था ना, हलंत मत लगाया ना, गड़बड़ हो जाए मामला। ठीक, यू का स्थान पे अन, ऊ का स्थान पे अक। ठीक, अब जैसे अन वाला देखा, यहाँ का तो अन लगा हुआ, जैसे हम दर्शन बनाए, दर्शन दृश्य धातु से लुट बत्ते। शयन बनाए, शयनम क्या हो जाए? शयन। सिंह, सिंह स्वप्ने धातु से ना शयन, सनम नहीं शयन। हाँ हाँ शयनम बनाए ना। अब नयन देखा, नयनम बनाओ, नयन कैसे बने? ल्यूट लगा रहे, नयन में क्या लगे? ल्यूट। अब दर्शक बनाओ, दर्शक, दर्शक में क्या हो? हाँ दर्शक हो, अब उन मीमांसकों को कम का पदक दिया जाएगा जो, हाँ ना, उन शिक्षकों को क्रमशः, उन शिक्षकों को क्रम का पदक दिया जाएगा जो मीमांसक है। उन शिक्षकों को क्रम का या क्रमशः पदक दिया जाएगा जो, तो उन प्रत्यय होए ना। कौन प्रत्यय होए? उन प्रत्यय ना, उन शिक्षकों को क्रम का पदक दिया जाएगा जो मीमांसक है। तो उन शिक्षक का बना हुआ, क्रम का बना हुआ, पद का बना हुआ, मीमांसक बना हुआ, और मैं उन प्रत्यय लगा था, उन क्या लगा था? उन। अब इनमें का दर्शक में बनाओ, दर्शक डबल क्या लगे? कारक, कारक ना, कारक दर्शक का बटे में ना, पावक, पावक नायक, पूपस अड़बुल क्या बने? पावक ना। तो यू में क्या बचा था भैया? यू में अन, ओ में अक ना। अब तो अब टिप्पणी में लिखा हुआ देखें आज के वी का लगा, वी रूह अड़िच, हाँ देखा कहाँ खाए? दो यू है तो चल जाए जो मटे कर नहीं ना, गुरु की तरह चला जाए जो मटे। तो भैया गुरु अब बनता कागज, गुरु बनता पंचमी षष्ठी क्वेश्चन में, अब बने चाहे गुरुवो हो, तो आगे इका बने चाहे उर्वो हो, युर्वो हो ना, ये बने चाहे ना। हाँ लगाओ तो अगर उकारांत कर सकता बने तो बने चाहो ना। हाँ तो अब तो लगे जाना, अब देखेगा। हाँ इधर देखा वहीं। तो अब का देखा वी का वी ही रूह रिच लुट ना, वी रू रिच लुट। लुट में क्या बचा भैया? ल्यूट के यू, यू का यो ना को ना। अच्छा रिच प्रत्येक, अच्छा रिच प्रत्येक करने पर रोह के ह को रोह पो अन्नतरस्याम ना, पह अन्नतरस्याम से विकल्प से प हो जाता है। ठीक, अतः रोपयति और रोहयति दोनों रूप बनते हैं। रोहयति और रोपयत दोनों बनता है।
अब कुछ कोना मतलब नहीं आवा। लिखा हुआ न शिक्षत, न शिक्षत, न शिक्षयति तथा लगाया नी प्लस सिच, क्या है नी प्लस सिच, ईयर संध हो जाओ ना। तो नी सिच का कर्मवाच लंग का रूप ना, लंग लगार का रूप है। और यहाँ पर कुछ नहीं आवा। फिर लिखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर प्राग सिताद ना, प्राग सितांग वयायपी से सिच के स को मूर्धन सकार हो गया है ना, सिच के स को मूर्धन सकार। ठीक, लिखा हुआ कुश न सुपूजायाम, देखा हाँ हाँ उपसर्गार्थ, वहाँ पर अगर करेंगे, अगर मूर्धन सकार लेंगे निंदार्थ हो जाएगा, निंदार्थ हो जाएगा। हाँ, अगर धन सकार रहेगा तो प्रशंसार्थ में रहेगा, मूर्धन सकार लेंगे निंदार्थ में हो जाएगा, क्योंकि नाम है सुपूजायाम। पूजायाम कहाँ रूप है? सु का पूजा अर्थ में, लेकिन वही लगा देंगे मूर्धन सकार वंश के, सोच जैसे सुशिक्तम, धन सकार लगाएंगे तो क्या जाएगा पूजा अर्थ में, अब मूर्धन सकार लगाएंगे तो को ठीक। हाँ उसी से होता है। हाँ 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 बट हाँ मूल का है मूल। अब मूल क्या है भाई इसका, मूल बताओ। अब दिखाए हमका। अब ठीक, आगे चलते हैं। फिर लिखा क्या, कुश लिखा होगा भाई, कुश, कुशा नाम सूचवी, क्या लिखा हुआ, कुशा नाम सूचवी विद्ये तत्पुरुष ना। कुशा नाम कहाँ ग्रुप हो, कहाँ को कुशा नाम सूचवी, कहाँ गए सूची भी ही, कुशा नाम सूचवी विद्ये ना तत्पुरुष समास, कोशों के, कुशा नाम माने कोशों के ना, अग्रभाग से बिंधे हुए, विद्य लिखा ना, विद्य माने बिंधे हुए, कोशों के अग्रभाग से, तो कुशा नाम सूची भी विद्ये, कौन समास? फिर लिखा विद्य शब्द बना है वेद प्लस त, विद्य में त प्रत्यय लगा है, फिर बता लग जाए झसा तोड़ धोर था। अब फिर कहता है यह को संप्रसारण ई, कुछ नहीं आए, लिखा श्यामा, क्या लिखा है, श्यामका नाम मुष्टि परिवर्तित कह न, श्यामका नाम कहाँ ग्रुप है, मुष्टि कहाँ ग्रुप है न, कहते श्यामा की, श्याम का नाम माने श्यामा की न, मुष्टि माने मुट्ठियों से पाला पोसा हुआ ना, किससे भाई, श्यामा की मुष्टि न, श्यामा की मुट्ठियों से पाला हुआ, मुट्ठी पर रहा, मुट्ठी के द्वारा न, लिखा हुआ श्याम का नाम कहाँ का है, मुष्टि भी। जब ऐसे पढ़ते आए तब मुझे समझ में आई कहाँ ग्रुप है, हिंदी जानते रहो ना तब निकल गया ना। अब श्यामाक माने जंगली धान होता है, उसे श्यामा या समा कहते हैं। फिर लिखा परिवर्धित का में क प्रत्यय, जो लिखते हैं परिवर्धित का में क प्रत्यय अनुकंपा अर्थ में है, कुछ नहीं आवा। पुत्र कृत कह, एक अंडरलाइन चाहे, पुत्र कृत कह पुत्रवत माना गया ना, जानते रहा, पुत्र कृत का माने पुत्रवत माना गया। यह प्रयोग दो प्रकार से ठीक बन सकता है, कृतकः पुत्रः पुत्र कृतकः न, कृतकः पुत्रः पुत्र कृतकः, मयूर वंशकाद, कौन जाएंगे, मयूर वंशकाद। अच्छा, मयूर वंशकाद आज से समास होने के कारण कृतक का बाद में प्रयोग हुआ है। पुत्र कृतः, लिखा पुत्रः कृतः पुत्र कृतकः, पुत्रः कृतः पुत्र कृतकः। सुसुपा से समास और स्वार्थ में कन प्रत्यय, स्वार्थे कन, मतलब यहाँ कहते हैं कि जो है दो रूप से जो है बन सकता है ना। कहते एक तो कह जा भैया मध्यम पद लोपी ना। अच्छा बताओ, मयूर वंशकाद मतलब विशेषण विशेष, पहले विशेषण होता है विशेष होता है। मयूर क्या है, अब व्यंजक में चालाक, चालाक क्या है विशेषण हो गया ना। जैसे कि हम कहें देशांतर,
मयूर विंशकाल में पहले क्या विशेष हो जाए, बाद में विशेषण। ठीक है, इसका लिखा हो ना, कहते कृतिका पुत्र, कृतिका पुत्र, पुत्र कृतिका। हम कहे पुत्र कृतिका, पुत्र क्या है, विशेषण विशेष ना, और कृतिका ना, तो वही लिखा पहले विशेष है फिर विशेषण, तब क्या पुत्र कृतिका। फिर कहते हैं पुत्र कृतः, कहते हैं पुत्र कृतः, पुत्र कृतः ना, पुत्र कृतः, पुत्र कृतः शुभ सुपा से समास हुआ ना, और स्वार्थ में कर्ण प्रत्यय लगे क, तब बन गया कर्ण प्रत्यय जब लग गया कर्ण के कवच क, तब बन गया पुत्र कृत का। अच्छा, दो समास हो जाए, कौन कौन से, मयूर विंशकाद या और शुभ सुपा। जब शुभ सुपा लगा हुआ तो मैं कर्ण प्रत्यय अलग से लगे, स्वार्थ है कर्ण ना, तो मैं जब अगर उबे करे तो मैं लिखा रहे जो हमारे शुभ सुपा समास है कि स्वार्थ है कर्ण, कर्ण प्रत्यय लगा है कि नहीं लगा है ना, इस टाइप के दे ना। हाँ, पुत्र कितः फिर स्वार्थे कन, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। यहाँ फिर कहते हैं यहाँ पर मृग के स्वभाव का वर्णन होने से, कहते हैं यहाँ पर अस्मिन श्लोके है, अस्मिन श्लोके, इस श्लोक में मृग के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है ना। क्या, कौन सा अलंकार भैया, ठीक, आगे चलिए। अब यहाँ लिखते हैं, देखिए 15 नंबर श्लोक में टिप्पणी में सहवास, क्या लिखा है, सहवास, बस साथ छोड़ने वाली, सहवासम परित्यजति इति, परित्यजति इति, सहवास, सहवास न, परि प्लस त्यज, त्यज क्या धातु ना, त्यज धातु, परि प्लस सहवास, परि प्लस त्यज, फिर लिखा घिनूड़, घिनूड़ न, इसमें बसता क्या है, इन, अड़ा का किससे संज्ञा न, घ का किससे संज्ञा हो, कैल तो का बचा में, और फिर यहाँ इन बचा हुआ ऊ का, ठीक ताम। फिर साधुकारी, साधुकारी अर्थ में संपृचानु से घिनूण, फिर साधु साधुकारी अर्थ में संपृचानु से घिनूण, घिनूण प्रत्यय, सहवास, सह प्लस वास, सहवास, सहवास में कौन समास हो जाएगा, शुभ सुपा समास, सहवास में शुभ सुमा न, सह प्लस वास, ये मत कर अव्ययभाव च काले न, हाँ हाँ हाँ, सह के स्थान पे सह ना, सह प्लस वास, शुभ सुपा समास, ठीक। अव्ययभाव चाले, अव्ययभाव च काले मत कह दिया ना। अब अच्छा, सहवास माने साथ रहना। अब फिर लिखा अचीर, अचीर माने अचीरम प्रसूता तया, हाँ, अचीर में शीघ्र, अचीरम, अचीर माने देर तक, चिरकाल, लॉन्ग टाइम ना, चिरकाल माने लॉन्ग टाइम, और अचीर, अचीर माने शॉर्ट टाइम, शीघ्र ना। अब अचीरम प्रसूता तया कौन समास हो गया, ये कर्मधारे, कैसा हो, कर्मधारे। अच्छा, जन्म देने के बाद शीघ्र ही मृत्यु हो गई, क्या, जन्म देने के बाद, कैसे, जन्म देने के बाद ही शीघ्र ही मृत्यु हो गई थी, कौन, मृगी, मृग कौन, मृगी ना। फिर लिखा था उत्पक्षमणो, क्या लिखा, उत्पक्षमणो लिखा, उदगतान ही पक्षमाण ही, पक्षमाण ही ययो तयो, ययो तयो, अर्थात ना कौन समास है, बहुब्री, एक अंडरलाइन कर लेगा, उत्पक्षमणो, उदगतानि पक्षमणानि ययो तयो बहुब्री, ऊपर को उठी हुई क्या, बरौन से युक्त, उपरुद्ध माने उपरुद्धा वृत्ति एन तम, बहुव्रीहिम न, बहुव्रीहि, नेत्रों की दर्शन शक्ति को रोकने वाली, नेत्रों के दर्शन शक्ति को
अच्छा कौन रोक रहा था नेत्रों के आंसू ना? कौन रोक रहा था भैया? नेत्रों की दर्शन शक्ति को रोकने वाली वृत्ति माने व्यापार ना। नेत्रों की दर्शन शक्ति को रोकने वाला कौन? ठीक है, वीरता ना। वीरता, अच्छा वृत्ति माने व्यापार, यहाँ पर दर्शन व्यापार या दर्शन शक्ति कुछ नहीं लिखा है। वीरता क्या लिखा है? वीरता। वीरता अनुबंध यस्य तम बहुव्रीहि, अर्थात यह लिखा है जिसका प्रवाह रुक गया है ना। वीरता अनुबंध, अनुबंध माने हाँ वीरता माने कहते हैं कि जो है वीरता अनुबंध यस्य तम, जिसका प्रवाह ना, यश माने जिसका प्रवाह क्या है? रुक गया है। विरत माने ना, अनुबंध माने प्रवाह, जिसका प्रवाह रुक गया है। कौन समास हुआ में? वीरता अनुबंध ऐसा। फिर का बी रम प्लस क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ ना? वीरम प्लस तो लोभ का जब बन जाए क्या? सुवाद लग जाए, बन जाए वीरता। रम धातु कौन धातु बाटे में? जैसे ओम करते हुए रम रम क्रीडायाम बनाओ, रामा बनाओ ना, रम क्रीडायाम। अब फिर का अलक्षित का बाटे? अलक्षित, अलक्षितः नतः उन्नतः भूम्या भाग यस्मिन तस्मिन बहुव्रीहि। अच्छा अलक्षित में भी क्या भाई? अच्छा आपको अधिकांशतः बहुव्रीहि मिलेंगे, अधिकांशतः ना। आपको फिर कहीं कहीं कर्मधारे मिलेंगे या फिर तत्पुरुष। ठीक, अधिकांशतः देखिए इसमें क्या आया, अर्थात जहाँ कर्मधारे हो, जहाँ तत्पुरुष समास होगा, समझ लें। उसके बाद फिर सब बहुव्रीहि रहे ना। अब भाई आदमी कितना समझे, कितना रटे थोड़ी ना पास हुआ। कितना रटबा भाई? इत्ताम चरितम बाटे यूम बा सब समासित बा, कितना रटबा? कितना रटबा भाई? हाँ टिप्पणी कराता जिन्होंने ज़्यादा पूछा था सर, तो रटा मत जो मटो को समझ ले और थोड़ा ठीक थोड़ा समझ ले, थोड़ा माइंड लगा भाई। ये हो। अब कब अलक्षित का बटाई? अलक्षित, अलक्षित नतः उन्नत। आइए अच्छा, जिसका ऊंचा नीचा भाग नहीं देखा ऐसा मार्ग में विषमी भवंती, अर्थात ऊंचे नीचे पड़ रहे, अर्थात लड़खड़ा रहे ना। जो पैर कैसे लड़खड़ा रहे हैं? क्यों लड़खड़ा रहे हैं? नत उन्नत, ऊंची नीचे होने कारण। यहाँ पर लिखा चिम, चिम हो जाए ना, ची प्रत्यय। अच्छा यहाँ पर आंसू, अच्छा यहाँ पर आंसू रोकने में, यहाँ पर आंसू रोकने में स्थिरता क्या कारण है? आंसू कहते आंसू, यहाँ पर आंसू रोकने में कौन कारण है भाई? स्थिरता। कहीं जब तक स्थिर ना हो तब तक आंसू रुकबे ना करे ना, स्थिरता। या फिर कहते हैं देखिए यहाँ पर आंसू रोकने में स्थिरता कारण है। अतः पदगत क्या है? कावलिंग। क्या है? कावलिंग अलंकार कैसे है? कारण क्या है? मार्ग मतलब स्थिर मतलब लड़खाए गिर जाओ रास्ते में, समझ गए? लड़खड़ाए के गिर जाओ। आंसू क्यों रोका जा रहा है भाई? हाँ अर्थात देखने की दृष्टि बाधित ना हो ना, देखने की दृष्टि बाधित ना हो, अर्थात स्थिर मतलब कि स्थिर हो जाए ना, तो गिर जाओ। मेन उद्देश्य है गिरना, मतलब स्थिर होना ना। ऊंची नीचे जो क्या है? भूमि है। और जब तक आंसू बहे तब तक स्थिर ना होगा। जब तक आंसू अगर बहे तब तक का हो, जब तक आंसू बहे तब तक का ना होगा स्थिर। हाँ अगर आंसू बहे तो स्थिर हो जावा। धुंधला दिखाए ना, तो जाकर सुना लागे फिर। तो एक खातिर कहाँ बाटे जो बाटे ना, आंसू कहते हैं जो यहाँ पर आंसू रोकने में स्थिरता क्या है? कारण है आंसू रोकने में क्या? अतः पदगत कावलिंग है। उत्तरार्ध में आंसू रोकने में कारण बताया गया है।
फिर कहते हैं उत्तरार्ध में आंसू रोकने में काम। आंसू क्यों रोके भाई? आंसू काय खाते रोके? हाँ अच्छा मार्ग, हमका बाल खराब हो जाए। एक कहते हैं कि बाल जो मटे बाल खराब हो जाए जो मटे का में ना नहीं कहा कि बलवा ऐसे आजकल ऐसे सब लटका रहे थे ना कमाता ऐसे जो मटे बाल खराब हो जाए लटकाओ थे लट ना मार्ग। अब तो अच्छा आंसू भाई कहते हैं आंसू रोकने में ना। अच्छा आंसू क्यों रोके भाई हम? आंसू अच्छा शकुंतला आंसू क्यों रोके? हाँ कि स्पष्ट रूप से दिखाया जाए जो ऊंची नीच भूमि है स्पष्ट रूप से दिखे, ना ही मार्ग में लड़खड़ा गिर जाए जो मटे। ठीक कौन अलंकार होए में कारण बता पीछे काबलिंग देखा चला हुआ था वहीं 4-5 ठे काबलिंग 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 ना। तो काबलिंग अलंकार का हो जहाँ कारण विद्यमान हो क्या हो कारण हम समझते कि काबलिंग में हर जगह काबलिंग में मिल बतौर जहाँ कारण हो काबलिंग। अब आगे चला 16 नंबर पे ये एकदम सरल बा। 16 नंबर एकदम सरल बाबा। अब एम लिखा इसमें लिखा गया अर्थांतरण न्यास। कौन अलंकार भाई? अर्थांतरण न्यास क्या है? अर्थांतरण न्यास है सामान्य में विशेष हुआ साधारण में त्रेणवा सामान्य से विशेष का सामान्य से ना। अच्छा यहाँ भी लिखा है कि ऐसा प्रेण विना गम्यति रजनीम विषाद दीर्घतराम गुरुव विरा दुखम आशा बंध। समान बात एक विशेष बात है, समान बात है। हाँ नीचे क्या है? गुरुव विरा दुखम आशा बंध सहायत। आशा का बंधन जो है विरा के कठोर दुख को भी जो इस सब पे लगे जो कि एक पे। हाँ कैसन बात है? आगे उन्होंने विशेष बात किया आगे उन्होंने विशेष बात किया ना। विशेष से सामान्य क्या है? विशेष से सामान्य तो उन्होंने सामान्य अच्छा विशेष बात किया जैसे उन्होंने कहा कि यह भी अपने प्रिय के बिना दुख के कारण के कारण लंबी प्रतीत होने वाली रात्रि को बिताती है। कौन? हाँ चक्की बिताती है ना। लेकिन अब धैर्य रखे वक्त मिले भाई लड़खड़ा बाटे गो चकवी लड़खड़ा नहीं लेकिन धैर्य रखिए। अगर धैर्य ना रखे तो मृत्यु हो जाए ना। अगर धैर्य ना रख रहा है क्या हो जाए? मृत्यु। अच्छा आदमी धैर्य बांधा रहा था कि अब यहीं तब यहीं ना जैसे क्यों फंसा रहा था देखा भाई हमें अच्छा भूकंप दिखाया जाता ना बाहर देखा तो भूकंप या फिर कहीं ऐसी परिस्थिति आई हो जो मटे आदमी ना वो दुबका रहा था कि अब यहीं बचे अब यहीं तब बचे। आशा का बंधन रहता है अगर छोड़ दें कि अब क्यों ना आए तब ज़्यादा लंबे तक जी ना पाए फिर ना। आशा का बंधन रहा था फंसा हुआ सब कहीं ना कहीं ना। तो अब वो लिखा हुआ सामान्य बात है विशेष पहले विशेष का गवा। अगर चकवी के पक्ष में देखा जाए कि जैसे चकवी जो मटे इंतजार कर रहे हैं किसका? चकवा अपने पति का ना। आशा का दिखा तो नहीं बटे कमल के पत्ते के ओट में छिपा है। कौन? कमल के पत्ते के ओट में ना। कमल के पत्ते की ओट के कारण दिखाई नहीं दे रहा तो व्याकुल हो गई है क्या? कौन? लेकिन आशा के बंधन मिली ही कल्लू मिली ही ना। अब ना
कल्लू में नहीं कल्ली तब कल्ली ढोड़ा था अब तो अब लिखा हुआ देखा आशा का बंधन। भैया क्या लिखा हुआ? आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। सब पे लागू तो एक पे ना लिखा गुरुओं पे विरह दुखम आशा बंध। तो आशा का बंधन कहीं का बंधन हो? आशा का बंधन कौन? आशा का बंधन मत समझा कि आशा जो डॉक्टर वाली है ना आशा का बंधन। आशा छुड़ती हो आशा वो बाटे। जो आशा का बंधन है मतलब विश्वास ना, विश्वास बाकी यही तो कहते आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी, कितना कठोर दुख होए ना, लेकिन हाँ आशा व विश्वास बाकी आएंगे ना, ना मेरे राम लखन आएंगे ना। कहाँ कौन मूवी गए हो? हाँ सर तब इतना लंबे समय तक इंतजार करते रही मंदिर में ना, मेरे राम लखन आएंगे। तो भाई आशा का बंधन जो होता है विरह के कठोर दुख को भी क्या सहन करा देता है। सामान्य बाधक विशेष किसी एक पे लागू रख सब पे लागू हो रहा है ना, और ऊपर वाला क्या है जैसे विशेष ना, जैसे चकवी किसको ढूंढ रही है ना, कमल के पत्ते के ओट में छिपे हुआ कौन, उसको ढूंढ रही कौन, उसको समान बाधक विशेष या फिर कहते शकुंतला विशेष बात है ना। कहा है या आओ ले जैसे शकुंतला हो देख लो ना, शकुंतला भी जो है उसको आशा का बंधन के जो है हमारे पति मिलेंगे। जैसे शकुंतला को भी क्या है विश्वास है कि हमारे पति मिलेंगे। काहे क्योंकि कहा गया है कि ऐसा कहा गया, ऐसा श्रुति है कि आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी, पहले विशेष की सामान्य तब विशेष से सामान्य कौन अलंकार होए? अर्थांतरण न्यास ना, अर्थांतरण न्यास अलंकार कौन? एमे दिक्कत क्या को एक पहले देख रहा अर्थांतरण न्यास कहाँ पीछे स्टप प्रवास जनितान्य वाला कह रहा हूँ मैं 4/4 अंक के तीसरा श्लोक के तीसरी लाइन ना, कहा था स्टप प्रवास जनितान्य वाला जनस, क्या था स्टप प्रवास जनितान्य वाला ना, था इष्ट व्यक्ति के ना, इष्ट व्यक्ति के ना, इष्ट माने प्रिय व्यक्ति के दूर चले जाने पर ना स्त्रियों का जो दुख होता है असह्य होता है। क्या जैसे जो है कौन दुष्यंत के चले जाने पर दुख हो रहा, दुबली पदवी कृष्ण हो गई है। अच्छा कौन अलंकार था वहाँ पे? पहले सामान्य बाधक विशेष इष्ट ना, पहले सामान्य इष्ट प्रवास जनितान्य वाला। यहाँ पे देखिए बाद में क्या, पहले क्या बात है ना, बाद में क्या सामान्य गुरुओं अपि विरह दुखम आशा बंध सहायते ना, विरह के ना कैसे भाई, विरह के कठोर दुख को भी, आशा का जो बंधन है विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। कौन? आशा का बंधन, विश्वास का बंधन। अच्छा एक पंक्ति एक से आया है, लोके ही लोभ्य कठिनतरा स्नेह में खल बंध पासः। ये आया है आपका जो है दंडी रचना कौन से 10 कुमार चरितम ना, 10 कुमार चरितम में ना, उस इसमें नहीं आए, हर्ष में आए, हर्ष चरितम में उसमें आए, हर्ष के ना, हर्ष किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है, एक दूतम का नहीं है। हाँ हर्षचरित का है ना, हर्षचरितम का है ना, किसने लिखा हर्षचरितम? हाँ बाढ़ ने ना, बाढ़ भट्ट ने लिखा, उसी में आया है ना, इसने में यहाँ खलबंद पासा ना,
कठिन तरह स्नेह में खलु बंध पासा। जो प्रेम का पास होता है, प्रेम का जो बंधन होता है जंजीर से भी कठिन होता है। जंजीर था लोहा एक बार टूट जाएगा, लेकिन स्नेह का बंधन कभी नहीं टूटता, बहुत कठिन होता है। हाँ, ये सुक्तिवाक है हमारा ना, बाणभट्ट द्वारा रचित जो है हर साहित्य में आया है। ठीक, तो ऐसे कुछ प्रसंग यूँ दिखा दे। क्या लिखा हुआ? गुरु अभी विरह दुखम आशा बंध। फिर इन्होंने लिखा कि देखिए, आशा बंध कुसुम सरिसा प्रायसा ही अंगना नाम। कहाँ की वक्त में उत्तम है ना। सद्यः पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणंति। कहाँ गए? सद्यः पाति कहाँ गए? हाँ, अब देखिए टिप्पणी में आइए ना, टिप्पणी में लिखा हुआ देखिए, ओदकांतम। क्या लिखा है? ओदकांतम। लिखा है उदकस्य अंतः उदकांतः। उदक स्वरूप कहाँ का है? उदक माने तो उदकस्य अंतः उदकांतः उदकांतात। क्या बना? ओदकांतम। क्या बना? ओद। यहाँ पे आंग मर्यादा अविद्यौ, आंग मर्यादा विद्यौ। कहाँ समास पड़े हुए ना, आंग मर्यादा विद्यौ। कौन है? अव्यय तत्पुरुष कल दिखा रहा अव्यय ना। अच्छा, अव्यय भाव समास कौन समास हो भैया ना? तो ओदकांतम में कौन समास? उदकांत क्या हो जाए? उदक ना, आ उदकांतात। क्या? आ उदकांतात अर्थात ओदकांतम। फिर लिखा है समास, अतः ओदकांतम रूप बनेगा। समास विकल्प, अच्छा समास विकल्प से होता है ना, उसमें विकल्प से होता है आमुक्ति वा संसार। आमुक्ति वा ना, आमुक्ति वा। अब पंचमी बनता है ना। आइए, अगर एक बनेगा आपका अव्यय भाव, अगर नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? पंचमी। उसमें मिले, कारक में मिलेगा, कारक में भी पंचम्या पांग पर भी ना, पंचम्या पांग पर भी आंग मर्यादा अभिवचने ना ना, वो तो परिवचने ऊपर आता है, उसके बाद आता आंग मर्यादा। ठीक, आ सकलाद ब्रह्म लिखा, आ सकलाद ब्रह्म ना, आ सकलाद ब्रह्म। आ मुक्ते हरे संसार है ना, आ मुक्ते हरे संसार। कारक में मिलेगा, कारक में भी मिलेगा, तो वहाँ पंचमी होता है। ठीक, आइए, अतः यहाँ यह आंग है, जब प्रगृह आ से भिन्न है, कुछ नहीं। अतः संधि का निषेध नहीं होगा, अतः संधि का निषेध नहीं होगा। जल के किनारे तक प्रिय व्यक्ति के पीछे उसे छोड़ने के लिए जावे, जहाँ नदी या तालाब मिले वहाँ तक उसके साथ जावे। ओदकांतम प्रियम न प्रोथम मनु व्रजेत। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा हुआ बटे ने कहा है, अतिथिम श्रोत्रियम तृप्त मासीमांतम अनुव्रजेत। कुछ नहीं। अच्छा देखिए, अब ओदकांत में पूछे कौन समास, अंडालांग कर लिया ओदकांतम, क्योंकि सुक्ति वाक्य भी ना, ओदकांतम स्निग्धो जनु अनगंतव्य। ओदकांतम स्निग्धो जनु अनगंतव्य सुक्ति वाक्य भी है, तो ओदकांत में कौन समास? कौन समास? अगर करेंगे उदकस्य अंत उदकांत, तब उदकस्य अंत उदकांत ना, कर गए उदकस्य कांत उदकांत। और वैसे कौन बाटे? आ उदकांतात। क्या बाटे? आ उदकांतात ओदकांतम ना। अगर पूछे ओदकांतम में कौन समास? उदकांतम में तत्पुरुष जाए। और जानते हैं कि अव्ययी भाव समाज जो मटे नपुंसक लिंग में क्या होता है? नित्य नपुंसक लिंग होता है। नित्य नपुंसक लिंग एक क्वेश्चन में। अब तो ओदकांत में कौन समास? उदकांता में उदकस्य कांत। अब उदकस्य अंतः उदकांत।
आइए अब लिखा है संदेश, क्या लिखा है? संदेश माने संदेश देकर। श्रूयते ऐसी परंपरागत श्रुति अर्थात कहावत है। क्षीर वृक्ष, अंडरलाइन गेला, क्षीर वृक्ष, दूध वाला वृक्ष। यह पीपल, बड़, गूलर कोई भी हो सकता है ना, कहीं पीपल भी हो सकता है, वड़ भी हो सकता है, गूलर कोई भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ कहते हैं यहाँ पर पीपल अधिक उपयुक्त, कहते हैं यहाँ पर पीपल अधिक उपयुक्त पड़ता है। क्या? पीपल। तो इसलिए क्या करेंगे? क्षीर वृक्ष माने पीपल, जानते रहिए। अधिक शब्द क्या? पीपल। लिखा युक्त रूपम ना, युक्त रूपम अर्थात अतिशयेन युक्तम, अतिशयेन युक्तम प्रशंसा अर्थ में रूप प्रत्यय अत्यंत कुछ नहीं। अब लिखा दुष्कर्म। चकवी कहती है कि मैं वियोग में भी जीवित रहकर दुष्कर कार्य, क्योंकि मैं अलग हो गई फिर भी मैं जीवित हूँ, तो क्या मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ? कौन कहता है? जया चकवी है उस पक्ष में कर, बस हो या शकुंतला व्यंजना में पाल लिया। कह कि हम है उनके वियोग में बिना अब तक जीवित है ना, हमका अमर जाए चाहे। ठीक। अब दुष्कर्म में कठिन कार्य कर रही हूँ ना, उनके बिना मैं जी रही हूँ, कठिन कार्य कर रही हूँ। अब चकवी कहती है मैं वियोग में भी जीवित रहकर दुष्कर कार्य, उसका पति केवल कमल पत्र की ओट में है। शकुंतला का अपनी ओर संकेत है। शकुंतला अच्छा दूसरे घटना देख के अपन घटना याद आवे लगा था ना, तो दूसरे घटना देखें, शकुंतला देखें चकवी घटना तेकर अपने याद आवे लगा। ठीक है तो का अब ठीक है। शकुंतला का अपनी ओर संकेत है कि मैं भी पति के बिना कठिनाई से जी रही हूँ। लिखा है विषाद। क्या लिखा है? विषाद। दुख के कारण, विषाद माने दुख के कारण रात लंबी प्रतीत होती है। अब देखा दुख रहे, देखा नींद नहीं होता है, ऐसा लगा जो मटी कई घंटा का हो रात में, कल 24-36 घंटा हो ना। हाँ ये इनका नहीं, अब इस संगत में रहन सी देखे हो जो माटे कैसन। अब अरे ये अनुभवी है और काव्यम यस्य अर्थ किते व्यवहार विदे ना, काव्यम यस्य अर्थ किते व्यवहार विदे। काव्य क्या सकता है? व्यवहारों सिखावत है, ऐसन करा ऐसन करा ऐसन करा ऐसन न करा। अब हाँ दूसरा माने कठिन में, ऐसे कठिन में कार्य कर रही जो लंबे अब तक जियत है जो माटा और अब और आगे ले जाओ तो और कुछ निकले वहीं। ये तो डायरेक्ट सीधा कहा बाटे लक्षणा में लगा निकले। कह रहे हमारा हैया ना, कह रहे हैया क्यों पति रहे न करके यार मैं कैसे कठिन कार्य कर रहा हूँ, मैं इधर उधर हमको जो जाना चाहिए जो है कहाँ है, हमको ढूंढत है ना। कह रहे हम बहुत कठिन काम करता है जो माटे ये सब, मतलब मिल के भी ना मिल पाए ना। कहाँ कहते मैं दुष्कर कार्य कर रही था तो मैं अभी तक जो जीवित हूँ ना। एक तक खुदे नहीं मिल पाते जो माटे 12 घंटा और 12 घंटा मिला थे ओम, फिर ओम नहीं मिल पाओ थे। और व्यंजनाम ले, शायद व्यंजनाम ले सकता और लक्षणा व्यंजनाम जावा गाँव मिले वहीं गाँव का ना, वो अपने सर से निकाल ले लक्षणा व्यंजनाम जावा। अब
कहाँ पहुँचा रहे हो? अब लिखा हुआ रजनीम, क्या लिखा हुआ? रजनीम गमयत, क्या लिखा हुआ? रजनीम गमयत। अथा गतिबुद्धि ना, पढ़े ना, गतिबुद्धि प्रत्यावसना शब्द कर्मा कड़ी काणा मणि कर्ता सड़म क कर्म स्यात्, पढ़े ना। शत्रुन अगमयति ही स्वर्गम ना, पढ़े ना। अब तो लिखा रजनीम गमयत ना, ऋजंत कहते साधारण अवस्था कर्ता जब ऋजंत अवस्था में होता है तो उसका कर्ता कर्म हो जाता है ना। साधारण अवस्था कर्ता प्रेरणावस्था में कर्म हो जाता है। ठीक, चल लिखा हुआ रजनीम बन गया। हुआ कब बन गया? पहले सिंपल अवस्था में आप एक ही में रहा हो, ये रजनी रहा है, रजनी का रजनीम बन गया, रजनी से रजनीम। तो रजनीम गमयत क्या है? रजनीम गमयत। अच्छा, से द्वितीय हो गया है ना, इससे द्वितीय। फिर लिखा आशा बंध, क्या है? आशा बंध, क्या लिखा है? आशा के कारण ना, आशा के कारण मनुष्य कठोर यातनाओं को भी सह लेता है। आई आशा के कारण कितना भी खिया दवाई आशा ना, मनुष्य कठोर यातनाओं की देखा सब खाए के जो मटे देख कठोर यातना रक्षा चलावत थी, जो मटे काम करा थी, कितना कठोर यातना करावा सब सही ले थी ना। आशा के कारण ना, ठीक, आशा के कारण मनुष्य कठोर यातनाओं को भी सह लेता है। वो का आशा खिया जो कुछ भी काम कराओ उससे सब करते रहे, ये अर्थ ना है यहाँ जगह, ये अर्थ मतलब है। ठीक, हाँ, आशा के कारण बलाओं के लिए भी, सबलाओं के लिए भी है ये। ठीक, आशा के कारण ना, कहते आशा माने विश्वास के कारण मनुष्य कठोर यातनाओं को भी सह लेता है ना। हाँ, अब इसी भाव से अन्य सुक्तियां हैं कुछ। अब आगे चला हो, एम अलंकार में कोनो दिक्कत? कौन अलंकार बा? गुरुवपि विरह दुखम आशा बंध सहायत, कौन अलंकार? पहले समान के विशेष समानवाद का है ना, कहो समानवाद का है। संस्कृतिया में का लिखा बाटे? का लिखा बाटे संस्कृत में? गुरुव अभिरव दुखम, गुरुव दुखम। अब गुरुव, हाँ गुरुव, हाँ गुरुव दुरा दुखम आशा बंध। आगे चली यहाँ क्षीर विषय। अच्छा, क्षीर विषय किसका तात्पर्य लेंगे हम? होता तो कई और है, लेकिन मुख्यतः किसका लेंगे हम? ओदकांतम में कौन समास? ओदकांतम में अनुमत गम, कौन? अनुमत गमना में। अच्छा, उत्पक्ष मणों में सब मारो तुक्का बहुबरी सब लग जाए। अब जहाँ कदम कदम पे मिल जानी, ऐसा है बहुबरी समास। अब कदम कदम पे मिल जानी, जहाँ कदम कदम पे क्या मिलता है? बहुबरी समास। आइए अब ये ना, जहाँ कदम कदम पे है मिल जानी, ऐसा बहुब्रीहि समास है ना। आइए आगे चलते हैं। अब लिखा भैया 16 तक हो गया, यहाँ निपटा जाए 16 तक। अब आसमान साधु ना, क्या है? आसमान, आसमान रूप कहाँ का भैया? आइए टिप्पणी में देखते हैं, लिखा है मद वचनात्। क्या लिखा है? मद वचनात्, मेरी ओर से ना,
मेरी ओर से लप लोप मानकर पंचमी पढ़े ना, लप लोपे कर्मण अधिकरण छ ना, पढ़े ना। अब याद आओ कल पढ़े रहे, सब याद होता है ना, तो भूल जाता भाई। एक आगे लप लोपे की यादें कुछ याद ही ना रहते भाई। लप लोप, लप लोपे, लप लोपे करे आगे कर्मण अधिकरण छ। लप लोपे, लप का लोप होने पर, लप या अक्त्वा का लोप होने पर उसके कर्म में और अधिकरण में, कर्म में और अधिकरण में, लप या अक्त्वा का लोप होने पर किसी वाक्य में लप या अक्त्वा का लोप होने पर उस वाक्य के किसमें, कर्म में और कहा जाए ना। अब जैसे क्या बनाए रहा समझ गए, हाँ क्या बनाए रहा समझ गए। सह आसनात् पृच्छते, आश्रय रहा ना। आइए आइए लिखा ना, लिखा मध्य वचनात्, क्या लिखा है, मेरी ओर से ना, मेरी ओर से लिखा। पुरस्कृत माने आगे करके, पुरस्कृत माने अच्छा वो बना, पुरस्कृत तो बनाया हुआ क्या में बनाया रहा, गति संज्ञा वाले में, गत्य तत्पुरुष समास में, याद बा। अलंकृत, पटपटाकृत, उर्यालची डाचस्य, हाँ हाँ हम कह रहे समास बनाए थे। समास कौन समास था, गत तत्पुरुष समास ना। हाँ आइए, समास भी बनाए थे और संध में भी एक कहीं और है, संध में साथ मिलेगा, संध में भी। पुरुषो अनतरस्याम क्या कहता है ना, पुरुषो अनतर क्या, तिरसो क्षम था, हाँ तिरसो तिरस्कृत होना था ना, हाँ तिरसो अनतरस्याम, हाँ तो क्या बना था वहाँ पे, पुरुष। आइए, तो यानी कहा पुरस्कृत माने आगे करके ना, पुरस्कृत माने साधु लिखा है, साधु विचिंत, साधु विचिंत ठीक विचार करके ना। साधु माने अच्छे प्रकार से, विचिंत माने साधु माने ठीक ठाक। कभी कब देखा बोला कि साधु शब्दों का चयन करिए, साधु शब्दों का, साधु माने शुद्ध शब्दों का ना, साधु माने शुद्ध। जब एक दिन आया रहा कि साधु शब्दों का चयन करिए, हम का साधु शब्द कौन होता है, साधु भाई, हाँ तो मैं लिखा रहा महर्षि, लिखा रहा महर्षि, देवर्षि, ये रहा ना, याज्ञवल्क। तो हम कहा कि जो माटे में चयन कौन करी, जो माटे और फेंक में ठीक ठाक दे रहा, तो हमें कहा साधु शब्दों का चयन करें। हम कहा साधु ये महर्षि भी है, देवर्षि भी हैं, याज्ञवल्क भी हैं, सब साधु हैं। आप सर्व बनाने में बना दिए रहें, ठीक। अब एक जो हम रखे थे उज्ज्वल, अब शुद्ध शब्द है जो माटे, साधु शब्द है कौन, उज्ज्वल सही लिखा रहा जो माटे। अब मेरे नहीं देना याज्ञवल्क, वो में ठीक हल्टा मतलब मिस्टेक कह दे रहे हैं जो माटे याज्ञवल्क में ना, शुद्धि कहीं का मतलब कि का पूरा कह दे रहे हैं। तो हमें कह रहे हैं साधु शब्द का चयन करे, हम का याज्ञवल्क साधु है ना, हमें मारा है ना जो माटे देखा जाए ना। अब जनता ना क्या करिए हम, साधु, तो साधु मानी क्या होता, सही शुद्ध। अब तो साधु विचिंत क्या है, साधु विचिंत्य ठीक, साधु माने ठीक भली भात विचार करके इसका आगे के 3 वाक्यों के साथ संबंध है। कहते हैं इसका जो है आगे के 3 वाक्यों से लिखा, संयम माने संयम एव धनम एसाम तान, कौन समास, संयम रूपी धन वाले ना। अच्छा संयम ही जिसका धन है ना, संयम एवं धन, संयम ही एवं जिसका ना, एसाम तान ना, कौन समास होए में जानते रह, संयम ही जिनका धन है, ऐसे
संयम कैसे बना बेटे? समयम अप ना, समयम अप में क्या बचता है? अप में क्या बचेगा? फिर वो अनुस्वार का जाएगा म का ना। अब बाद वाले मग बा वाला माँ है बाटे अचीनम व्यंजनम, ठीक। मतलब संयम, हम लोग तपस्वी हैं, कहते हम लोग तपस्वी हैं, अतः ऐसा कार्य न करना जिससे हम लोगों की निंदा या हमारा या अपमान हो। कौन कहते? अतः ऐसा कार्य न करना जिससे हम लोगों की क्या हो? निंदा या। अच्छा, इसमें उपदेश दे रहे हैं ना, मतलब कि संदेश कहलवा रहे हैं। किससे? सांगराव के माध्यम से राजा दुष्यंत को संदेश भेज रहे हैं। कौन? तो इसलिए कहते कि पुरस्कृत आगे करके, किसको? शकुंतला को आगे करके ना। अब ठीक माने लिखा ना, साधु विचिंत, ठीक विचार करके ना। फिर लिखते हैं संयम है, कहें संयम रूपी है धन जिसका, संयम रूपी अर्थात संयम ही जिसका धन है, ऐसे कहें ऐसे हम अरण्यवासी ना, ऐसे हम। फिर का संयम, ठीक आगे देते हैं। फिर का उच्चई कुलम, क्या लिखा है? उच्चई कुलम, अपने ऊंचे वंश का ध्यान रखते हुए भी शकुंतला का उचित सम्मान करना। कहने अपने ऊंचे वंश का ध्यान रखते हुए भी शकुंतला का उचित सम्मान करना ना। अपने ऊंचे वंश का ध्यान रखते हुए भी किससे कहलवा रहे हैं? कहते हैं ऐसा कही था उनसे जो माटे कि अपने ऊंचे वंश का ध्यान रखते हुए भी, क्या तो ऊंचे वंश कौन है ना? फिर अपने ऊंचे वंश का ध्यान रखते हुए भी शकुंतला का क्या? उचित सम्मान रखना, ठीक। लिखा है अबांधवः न बांधवहि कृताम न बांधवई, बांधवई कहाँ रूप है? न बांधवहि कृताम तत्पुरुष। कहते इसका प्रेम संबंधियों के द्वारा कराया हुआ नहीं है। मतलब एक का जो हाँ किसका यहाँ पे? हाँ, न बांधवही अबांधवही किताब तत्पुरुष है। हाँ तत्पुरुष बिल्कुल, हाँ 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 तत्पुरुष, हाँ नहीं अलज्ञाना अबांधवई कहाँ से आएगा? तत्पुरुष दिया है, लेकिन न ज्ञाना के स्थान पे न लोपे नहीं पढ़े हो। अब न बांधवई किताम तत्पुरुष न, आइए इसका प्रेम संबंधियों के द्वारा कराया हुआ नहीं है। मतलब इनके जो शादी हुआ शकुंतला के सगे संबंधी के कराया नहीं बाटे अपने से। गांधर्व यहाँ अभी तो क्या है? स्वाभाविक है, नेचुरल है, अपने से करें। लिखा स्नेह प्रवृत्तिम, क्या है? स्नेह प्रवृत्तिम, स्नेहस्य स्नेहस्य रूप कहाँ है भैया? हाँ स्नेहस्य प्रवृत्तिम कौन समाज भैया? तत्पुरुष। प्रेम के संचार को ना, अर्थात शकुंतला का तुम पर स्वाभाविक प्रेम है ना, शकुंतला का तुम पर स्वाभाविक प्रेम है, अतः इसके प्रेम की रक्षा करना। कहावत नहीं कैसे कैसे किसको संदेश दे रहे हैं ना? तो वही लिख रहे हैं कि जो है शकुंतला का तुम पर स्वाभाविक प्रेम है, अर्थात बंधुओं के द्वारा शादी नहीं किया गया है, अपने से करे, अतः इसके प्रेम की रक्षा करना। कहने लव मैरिज करे है, ये सब करे तो अगर अच्छा करे आप तो हर जिम्मेदारी है अब ना। फिर लिखा सामान्य, क्या लिखा है? सामान्य, सामान्य प्रतिपत्ति, सामान्य प्रतिपत्ति कौन है? कर्मधारे न, सामान्य प्रतिपत्ति, सामान्य कर्मधारे सा पूर्वा यस्मिन् तत् बहुब्रीहि। कुछ ना, सामान्य माने साधारण, और सामान्य माने साधारण, और समान माने तुल्य
माने बराबर। अच्छा, प्रतिपत्ति माने गौरव, सबके बराबर गौरव के साथ इस शकुंतला को देखना, मत सम्मान के साथ देखना, गौरवपूर्ण से इस शकुंतला को देखना। साधारणतया पत्नी के साथ जैसा सद्व्यवहार करना चाहिए उतना अवश्य करना। ठीक, लिखा फिर भाग्यायत्तम इस ना कब हो अच्छा हो ये सबके अनुभव धीरे धीरे आ जाए जो बाटे केहू क्या युवा बाटे केहू ना आए बा केहू के आवत बाटे अब केहू गुप्त रूप से आ युवा बाटे जब अब कृपा शंकर कहाँ गए हो? आई है बेटे जा दोनों बैठा है ना राजन। अब ना हो राजन लिखा हुआ भाग्यायत्तम ना भाग्यायत्तमम कहते इसके आगे भाग के अधीन है। इसके आगे किसके है? भाग के अधीन है कि वह किस अवस्था को पहुंचती है। अर्थात इतना इतना तो कही दे है, इतना इतना कही दे और इतना इतना तो कही दे है। एक आगे से भाग के अधीन में केकरे भाग के अनुकूल बाटे। जैसे भाग चराए वैसे चरा ना चराई वेद चलते रहो कहाँ गए? हाँ हाँ चराई वेद कहाँ गए? किस उपनिषद से है चराई वेद किस उपनिषद से लिया गया है? चराई वेद चलते रहो। यह जो वाक्य है किस उपनिषद का है? चराई वेद ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय ऋग्वेद। आइए चलते रहो। अब लिखा ठीक है, ये बना आयत्य, क्या बना? आयत्य, आयत प्लस त। ठीक, न खलु हम लोग कन्या पक्ष के हैं, अतः इससे अधिक कुछ कहने का हमारा अधिकार नहीं है। अर्थात कन्या के संबंधी, कन्या की सुख शांति के लिए जो उच्च विचार रखते हैं उनको तुम स्वयं समझना ना, उनको तुम स्वयं समझना। इसको महारानी बनाना कहने जैसे करे चाहे समझ ले, ऐसे राजा से कहते हैं ना। हाँ इतना समझा। देखिए कहते हैं कि अर्थात कन्या के संबंधी, कन्या की सुख शांति के लिए जो उच्च विचार रखते हैं उसको तुम स्वयं समझना। हाँ अब समझा तुम्हें, अब सब कुछ ना बताओ हम जो बाटे ना कह रहे हैं, हम सब कुछ ना बताओ। अब समझ ले राजा दुष्यंत, जरा समझ ले उसके बाद। हाँ हाँ अच्छा, उनको तुम स्वयं समझना, इसको महारानी बनाना यह हमारा कहने का अधिकार नहीं है कि महारानी बनो, दासी बनो। हाँ समझ ले जो माटे ना। अ हिंट इनफ फॉर जीनियस, अ हिंट इज इनफ फॉर जीनियस। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है ना। आइए ऐसे आदमी कहते हैं कि बहते हुए गंगा में हाथ धोना ना, बहते हुए गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या है? ना अभी क्या चाह अब देख ले कब अब यहाँ पर देखिए चला अब हिंट इज इनफ फॉर जीनियस। आइए इधर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर माम न कहकर संयम धनान
असमान कहने से, विशेष के लिए समान का प्रयोग करने से, कहते हैं विशेष के लिए समान का प्रयोग करने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। इन्होंने कहा कि यहाँ कहते यहाँ पर माम कर माँ माने मैं कर्ण, माँ माने मैं कर्ण न कहकर उन्होंने कहा मैं माँ माने मैं अर्थात मैं कर्ण न कहकर संयम धनान, इन्होंने कहा संयम, जो संयम रूपी धन है जिनका, ऐसे लोग हम हैं। कौन? अरण्यवासी, जिनका संयम रूपी धन है ऐसे कौन? हम लोग अरण्यवासी। इन्होंने पर्टिकुलर अपना नाम नहीं लिया कि हम कर्ण भेजत है कि मैं संदेश भेजब, नहीं, कि ऐसे संयम रूपी धन वाले हम अरण्यवासी ना, ऐसे लोग क्या है? अरण्यवासी। तो समान क्या है? वह लिखा जो इन्होंने लिखा है यह माम न कहकर संयम धनान असमान कहने से विशेष क्रिया क्या? समान। अगर माम का विशेष बात हो जाता है, मैं कह रहा हूँ, और ये असमान क्या लिखा? असमान संयम धनान, ये क्या है? विशेष बात। सब जितने लोग हैं सब, हाँ जितने भी अरण्यवासी है, जितने भी तपस्वी है, सब के लिए आ गया ना। जैसे तू कौन कहा कि जा हमारे बाप फलाने हमें जो मटे तेज बहादुर सिंह ने एक कहा है, तेज बहादुर ने वीर बहादुर से कहा है कि वहाँ चला जाए जो मटी काम कर दे, तब पार्टिकुलर किसने कहा? तेज बहादुर ने। तो विशेष अगर वहाँ के 8-10 जने हो तब कहीं कि जो वहाँ के 10 जने रहें ना, वो सब वो कहें कि भैया वहाँ चला जाया, पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं आया, सब जो 8-10 जने रहें सबके नाम आ गया, ठीक है? जो 8-10 जने सबके नाम आ गया, लेकिन सब में लोग आ गए ना, पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं आया। अगर पार्टिकुलर किसी का नाम था तो विशेष कि फलाने ने ऐसा कहा है ऐसा करो, फलाने ने ऐसा कहा है ऐसा करो, तो फलाने का नाम आ जाता है विशेष। कहने वाले के 10 लोग रहें, वो कहें कि भैया यहाँ सब जो कथिन यहाँ से जो बाटे पटरा हटाए दे, यहाँ से जो बाटे, हाँ तो दिक्कत होता है यहाँ के, तो 10 जने रहने वाज गए, 10 जने रहे ना, कि पर्टिकुलर कोनो एक व्यक्ति ने कहा, सब ने कहा, किसी का नाम आया तो सामान्य बात। अब केहू का नाम आ जाए तब ना, तो ये हाँ नहीं, नाम अगर ना हो जो मटक ना 10 जने हो, उन्हें कहा कि आसमान साधु विचिंत ना, हम लोगों ना अच्छा संयम रूपी धन है जिसका, संयम रूपी धन वाले हम लोगों की, नाम नहीं लिया किसी का, सबको एक ग्रुप में शामिल कर दें। संयम रूपी धन है जिसका हम लोगों को ना, हम लोगों, हाँ अगर माम करते तब विशेष होता है, माम ना, माम करते तब कड़ हो जाता, माम माने मेरा, कड़ हो जाते तब विशेष बात हो जाती। क्या होता है विशेष? सामान्य समझे नहीं, सामान्य बात का है, विशेष बात का है। जैसे यहाँ कहते माम कहते तब माम ठीक। अब तो वही कहते हैं, देखिए आप कहते हैं जो है यहाँ पर माम न कहकर, यहाँ पर माम न कहकर संयम धनान असमान कहने से ना, विशेष के लिए क्या? समान का प्रयोग होने से क्या है? अप्रस्तुत प्रशंसा, क्या है? अप्रस्तुत है प्रशंसा अलंकार ना, ये अलंकार है। कौन सा अलंकार भैया? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। ठीक, आगे चलिए हो। अच्छा अलंकार कौन? अच्छा छंद कौन बा हो? छंद कौन बा? अब कल द्वार अलंकार समाप्त हो जाए, कल द्वार। अब फिर से रिवीजन करा, फिर वहीं हाँ फिर का रिवीजन आगे करा, 1-2 बार रिवीजन, सबका स्पष्ट हो चाहे जो अलंकार कहाँ बा कैसन बाटे ना, पढ़े के तभी मतलब निकलता। अब
कब? कल पढ़ा नहीं, कल छुट्टी ना रहे हो? अब ये सब शादी ब्याह का क्या है ना भाई, सब शादी ब्याह अपन नहीं तो दूसरे का क्या है, मतलब किया है। हाँ अब अब कल के बाद छुट्टी है शाम वाले में भी। अब आवा देखा इधर हो, लिखा हुआ लौकिक, क्या लिखा हुआ? लौकिक ज्ञा, क्या लिखा हुआ? लौकिक ज्ञा, ज्ञा माने ना 18। अब पीछे देख ली, पिछला वाला देख ली ना। अब ना अब यास्यत्यद्य शकुंतले हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया ना, इस अस्मिन श्लोके ना, इस श्लोक में कौन सा छंद है? हाँ कौन छंद बाटे हो? अलंकार कौन बा? हाँ मैंने कहा कि यास्यत्यद्य शकुंतले, सुनिए क्या मैंने कहा, यास्यत्यद्य शकुंतले हृदयम, कौन अलंकार है इसमें? कहाँ बकार बिंद काम का भाई? यास्यत्यद्य शकुंतले हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया, कौन अलंकार है? छठवें श्लोक में कौन अलंकार बा भाई? मैं इतना देर में सब तब पलटा के तो बने में हम समझ गया। हम मैंने कहा अस्मिन श्लोक के, अस्मिन इस श्लोक में मैंने कहा अस्मिन श्लोक के, इस श्लोक में कौन अलंकार? मैंने कहा अस्मिन श्लोक के, हाँ मैंने कहा अस्मिन श्लोक, इस श्लोक में मैंने क्या कहा? मैंने कहा अस्मिन पंक्ति, अगर मैं इस पंक्ति में मैंने कहा अस्मिन श्लोक के कौन अलंकार बा हो? कहाँ बाटे क्या बा? खड़ा जब दबा तो गिरा में जो है इसको ज़्यादा बताया जा रहा है, जो क्रीड़ा है, जो उपमान है, इसको कम बताया जा रहा है। हाँ क्या हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन कराओ, ये तो संस्कृत कह दिया, एक्सप्लेनेशन का हिंदी में जैसे आए बताए। हाँ इसी हिंदी में बताइए कैसे बाटे? हम जंगली लोगों को ज़्यादा दुख हो रहा है। हाँ ये हो गया कि हम कहते हम जो वनवासी हैं हमको इतना दुख हो रहा है, तो जो गृहिणी लोगों उनको कितना दुख होता होगा? वस्तुतः तो अरण्यवासी उनको दुख होना ही नहीं चाहिए था। पुत्री के जब पहले वो सन्यासी जीवन में जीवत है ना, और मोह माया से कोई मतलब है ना इस टाइप के कर ना, स्नेह हाथ उनका। अच्छा जब मोह माया हट गया तो स्नेह रावे न करे जो मच गए, तो कह स्नेह किसके स्नेह कारण? तनयाम। अब गृहिणी जो वनवासी होते तनयाम फने को मतलब है ना बाटे, तनयाम वनवासी कौन हो ना। अब बताओ जो जंगलवासी होते हैं लोग, वो मतलब उन लोग को मुक्त होना चाहिए। दुख हो रहा है, तो जब उनको इतना दुख हो रहा है, जो गृहिणी लोग हैं उनको कितना दुख होता होगा? किस कारण? तनयाम स्नेह, पुत्री के स्नेह में। अब सही पकड़े। जो मैं है वो जंगलवासी हो जाएगा, जो उपमान है वो गृहिणी हो जाएगा। यहाँ मैं को कम और मैं को ज़्यादा, उपमान को कम बताया जा रहा है, इसलिए हो जाएगा। हाँ कारण बताया गया क्यों हो रहा था? तनयाम स्नेह, स्नेहात तनयाम ना, पुत्री के स्नेह कारण, बस वही है। अब काम में दिक्कत बाटे हो। हाँ
आप बताइए, आप श्लोक बताइए, आप बताइए। इधर देखत भले, इधर सारा इधर बाटे हम। हाँ हाँ, आपको अब हमका सबके नाम है ना याद बाटे, क्या दो चार जन का नाम है याद बाटे हमका। अब अंतरहिते ना, अंतरहिते मतलब ये पूरे श्लोक में ना कौन कौन छंद बाटे, कौन कौन अलंकार बा, कौन छंद बाटे पूरे श्लोक में, हर पंक्ति में बताइए। हाँ ना, जो तीसरा श्लोक है अंतरहिते सस्नी सहयोग कुमुदवती मत ना, कुमुदवती में ये पूरा श्लोक में कहाँ कहाँ कौन अलंकार बाटे, कौन छंद में बाटे, किन छंद में बाटे आगे। हाँ हाँ हाँ, कैसे समासोक्ति बाटे, क्या आरोप किया गया भाई बताइए। हाँ ठीक ठीक, काबिल अंतरहिते में कुमुदनी में शकुंतला का, और कुमुदनी में शकुंतला, और समासोक्ति में मतलब क्या प्रस्तुत, प्रस्तुत कौन है, अब प्रस्तुत कौन है, कौन अलंकार होए, और कौन अलंकार कहाँ, इष्ट प्रवाह जनित आने वाला कैसे अलंकार भाई, कैसे अर्थांतरण न्यास बाटे। इष्ट प्रवाह जनितान्य वाला जनश्च दो खान नो न मति मात्र सुदुस्सहानि। क्या करता इष्ट प्रवाह जनितान्य वाला जनस मतलब का हुआ, इष्ट प्रवाह जनितान्य वाला जनस का मतलब सही सही है, इष्ट माने प्रिय, असह्य होता है। हाँ सही है, आइए। हाँ शोभनम सोमनम समीचीनम, समीचीनम। अब जो बाटे, अब तुम जाओ, चला जाओ। ये आते रेव सर्विष्ठा भतुर बहुमता भ, जैसे सुतम तमें सम्राजम से पूर्व आपनो ही दवा अनुराग। कौन अलंकार बाटे, छंद बताओ, छंद कौन बाटेगा तो। हाँ बतावा, बैठे बैठे द्वार बीटो बार बैठे बैठे तो बता दे, जा बीटो बार तुम्हारे खातिर बतावा। हाँ थोड़ा आवाज़ तेज कर, यहाँ आवाज़ श्लोक दम बाटे, बोला हाँ बोला वजह तेज करा। हाँ आओ, जो आवाज़ थोड़ा मुस्कुराता था। यार मास्टर बनने वाला जाबा मंच पे जाओ, पढ़ोबा ऐसे बोल पे तू, लड़का सुनी ना पाई। हाँ तो ये बतिया थोड़ा तेज में कही दे, बतिया सही कहता लेकिन थोड़ा तेज में कही दे। आज तो एक दिन आए, कौन दिन आए भैया, कौन एक दिन आए। अब किधर से पूछी, किधर पूछ ली तो रंगहीन खुशबू। अमी वेदिम पैता क्या इशारा दे देता। अच्छा दूसरा तक पूछेगा।
जरा अच्छा तो ये वाला धर्म मेरे बता दे, धर्म मेरे बताओ हो, पूछो तो से भाई। अमी वेदीम पहिता क्लिप्त दिषडः समिद्वन्तः प्रांत संशीर्ण दर्भः अपग्रंथो धरितम हव्यगंधै वैता नास्तम वनः पावयन्तु। इनमें कौन छंद बा? अलंकार। हाँ कैसे? हाँ जैसे, हाँ यज्ञ अग्नि है, हाँ और हाँ हाँ और हाँ वो किनारे में बता चुका, किनारा वाला। और जो दूरितम किसको दूर करता है? पापों को। जो हाँ जो हव्य अग्नियाँ हैं पाप को, कौन अलंकार हो जाए? कौन अलंकार हो ना? भोराजन उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ न पातुम न प्रथम व्यवस्थित जलम इस्मास पीते सुया न दत्ते प्रिय मंडने। अस्मिन इस श्लोक में ना खड़ा हो जा, शर्मा मत। कौन अलंकार बा? कामलिंग कहाँ बा? कहाँ बा कामलिंग? कौन में? पूरे में? पूरे कामलिंग कैसे बाटे बतावा, कैसे बा? और ये अब तुम्हारा सिलो है तुम्हारा आवाज़ वैसे तुम्हारा माँ तेज दहाड़त रहा जो माटा ऐसे तो राय तुम्हारी दीदी से पूछो आप, सरिता दीदी बताओ आप। हाँ सबके नंबर आए भाई, घबरा मत भाई। इतना तक पढ़े अलंकार मतलब तो समझ में आओ चाहे कैसे बा कैसे नहीं। कहाँ बा काबलिंग अलंकार? हाँ भवताम स्नेहेन पल्लवम मतलब क्या कहता है? कहते में काबलिंग बा। हाँ कहाँ कहाँ बा? कहाँ कोने कौन पंक्तियाँ में बाटे कौन बाटे? हाँ तो कौन वहाँ रखा होए कर हिंदी में बताओ, हिंदी में। हाँ भवताम स्नेहन आप पल्लवम का कहता है भवताम? हाँ हाँ सही है। स्नेह का नाम आपके पल्लों को क्यों नहीं तोड़ती भाई? स्नेह हाथ स्नेह का नाम आपके पल्लों को, आपके पत्तों को, नए पल्लों को नहीं तोड़ती। जबकि प्रिय मंडना थी ना, सजना सवरना बहुत पसंद था। कामलिंग और कौन अलंकार? हाँ उनका दबाव गाया जो मठ। अच्छा सहारा चाहे मतलब की। आओ कौन अलंकार? कहाँ बटे? सबको, किसको सबको? हाँ हाँ भातृत्व, भातृत्व का व्यवहार क्या प्रेम है न हो हाँ भातृत्व जैसे ठीक बाटे, सही बाटे। अलंकार कौन? अच्छा छंद कौन बा? हाँ शार्दुल। अच्छा तब के का नंबर आवे जहाँ खड़ा हो जा जब अपने इच्छा से। अनुमद गामना शकुंतला तौर वीरियम वनवास बंधु भी परभित वेतम कलम यथा प्रतिवचनीकृत में भी हृदिशम। छंद कौन बा? के बोले सो तो और नंबर आया भाई जो बोलता ठीक बा ना। एक बार खड़ा जो तुम सब खड़ा बड़ा देखा मत अगल अलंकार कौन बाय में? अलंकार हाँ
हाँ पर आ तो सही वैसे पर आए भाई आगे जा चलो। हाँ अलंकार अलंकार कौन हो पर आए आप अलंकार कौन बारे परिणाम कैसे बटे जाने के लिए नौवीं अनुमति मांगे थे, 10वीं में मिल गया जाने के लिए। जब जाइए पर आया वैसे तो पर सही बटे नहीं बैठे बैठे मैं निकल रहा भाई ना कृपा शंकर तैयार रहा तो और नंबर आया भाई। हाँ आवा तर्पण आवा खड़ा हो जा तुम खड़ा हो तब तो पूछी ना। रम्यांतर कमलिनी हरित सरोभिष छाया द्रुमय नियमितार्कमयुखताप भूयात् कुशेशे रजो मृदुरेणुरस्या शांतानुकूल पवन शिवस्य पंथा। इस श्लोक में जो है कौन छंद आगे बताइए छंद छंदवा कौन बाहो देखिए छंद छंद बोलिए हाँ तब हाँ तब सब कौन अलंकार बट छंद खड़ा भाभी अध्यापक है खड़ा कर पढ़ाए बड़े अध्यापक के जो मटे बोली जाओ जो मटे हाँ घोर बेइज्जती हो जाए फिर तिया अब यहाँ बैठ के बताओ यहाँ से क्या तब रम्यांत अब बैठ के बताओ तो यूँ बैठ के बता सकते हैं हाँ बताओ तब हम तो रम्यांतर कमलिनी उधर मत देखने चाहिए नकल कर ले मैं तू रम्यांतर कमलिनी हरित सरोभिष छाया द्रुमय नियमितार कमयुख ताप भूयाद कुशेश। अब छंद बनाए पड़ता है पकड़ ले तुरंत वहीं कौन छंद बताओ अब हाँ हाँ भूषण दिल का ना अलंकार कौन बाटे कहाँ वह परिकर अलंकार अब समझ में आए पढ़ा तक नहीं पढ़ता हाँ क्या पंथा परिकर हाँ 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 ठीक हाँ और वायु है जो वायु है और पंखा है दोनों में मतलब तुलना की जा रही है मतलब तुम योग्यता बता रहे हो। हाँ तो योग्यता और कौन अलंकार बा हाँ हाँ कौन है काबलिंग कैसे हो पूरा बताएंगे हाँ अब तो बताओ अब तो वही बताओ अब हाँ हाँ बैठ जा बताओ अब ये पंक्ति बताओ कौन कौन अलंकार बताओ वही बताओ अब हाँ हाँ रम्यांतरा कमलिनी रास्ता है ऊपर हाँ के अनुकूल है हाँ तो इसलिए तुल्ययोग्यता हो गया तुल्ययोग्यता चलाओ दो कमलिनी जो है उसमें काबिलिंग हो जाएगा किसमें रम्यांतरा कमलिनी क्या कहता है रम्यांतरा कमलिनी मतलब जो तालाब से युक्त और हमारे खिले हों उसमें हाँ सोच बताइए अब चला
हाँ यहीं पे फर्स्ट लाइन है। क्या? जैसे कि जो राजमार्ग में जिस मार्ग से हो जाएगी, हाँ। मार्ग में तालाब पड़ेगा, हाँ। तो तालाब हरे भरे कमलियों से युक्त हो। हाँ। इसलिए कारण यहाँ पे विद्यमान है। कारण क्या है? हरे भरे कमलियों से युक्त होगा, तो इसलिए यहाँ पर संदीप कहाँ है? कहाँ गए? कहाँ संदीप कहाँ गए हो? हाँ बढ़िया। हाँ चलो अच्छा बताओ आप तो अब इधर से पूछ ले हो इधर ना इधर से बोलिए अब। हाँ ना जब शिकायत आवे लेकिन मटे कि इधर से पूछा नहीं जाता जो है। प्रीति बिट्टी दवा उद्गलित दर्व कमला मृग्य परितक्त नर्तना मयूरा अवसित पांडुपत्रा मुंचंत श्रोणी व्रता कौन अलंकार बा? उत्प्रेक्षा कहाँ बाटे? हाँ उत्प्रेक्षा हाँ श्रोणी और कौन अलंकार बा? कोई है समासूक्त कैसे बा? कहाँ बा? हाँ मृग मयूर और हाँ सही है। हाँ भातृत्व प्रेम के कारण कौन समासूक्ति? छंद कौन बा? आर्या सही है सही है सही है ना। पढ़ता आए तो देखा था पढ़ के आया तैयार रहा पढ़ा। हम चेहरा देख रही थे ना कि मतलब कि भाई पढ़त बाकी नहीं। नहीं रहा जब इनका इच्छा हो तब बताया। जब आज तैयार का क्या है बताया वो मैंने तैयार का क्या है बताया हाँ ना। पढ़ा तो नहीं है तो इसमें हाँ इधर के बताए अब आगे पढ़ता नहीं मतलब। चलो तो पहले श्लोक बता दे बस ये पहले श्लोक में विचिंत्य अंतिम नन्न मानसा आवा खड़ा भले भूल जा तू कल मास्टर पर खड़ा जब भूल जावा बेइज्जती हो जाए के। अब बैठे बैठे ना पढ़ो पहुँच गए खड़े पढ़ाए पड़े। अभ्यास कर प्रैक्टिस तार बार भूल जाओ फिर याद आए फिर भूल जाओ फिर वहाँ जगह भूल जाओ। सब लड़का हंसे लगी हैं सब। विचिंत्यंती यमनन मानसा में छंद कौन बाकी पहले बताओ लक्षण बताए जब वंश। हाँ सही बात मुदी रहते हम जरो तो कितना वर्ड होता है में कितना वर्ड होता है प्रत्येक चरण में 12। गढ़ कौन कौन होता है? गढ़ हाँ सही बात जगड़ जगड़ तगड़ जगड़ जगड़ ठीक बा ना। ऐसा तो बैठ अलंकार बताऊबा कि पूछी के थे और से अलंकार बताई ले बा कौन अलंकार बा? कहाँ अलंकार? उपमा हाँ उपमा अलंकार कहाँ बाटे? उपमा अलंकार लास्ट में पंक्तियाँ में ना कहाँ बाटे? श्लोक याद बा? अच्छा उपमा अलंकार हाँ सही बा। कहाँ बा उपमा अलंकार बताओ? विचिंतयन्ति यमनन्न मानसा तपोधनम वेश्य नमाम उपस्थितम स्मरस्य त्वां न स बोधतोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथम कृताम यो। हाँ हमें प्रथमम कृतम एव में आओ गुण अलंकार भाई में श्लेष कहाँ है? हाँ हाँ आओ गुण अलंकार बा काबलिंग अलंकार बा कतु रुका रहा बैठा बढ़िया। काबलिंग अलंकार बा का में पहला में विचिंत्यन्ति यमनन मानसा में काबलिंग विचिंत्यन्ति यमनन मानसा में कोनो अलंकार बा? कहाँ बा काबलिंग? कैसे जानम काबलिंग का ही एकदम मेंटेन हो गया एकदम आई है
तब अच्छा वो भूल जाएगा, किस कारण भूल जाएगा? सांप का है कारण है ना, कारण विद्यमान कोल अलंकार। हाँ क्या बजिए? होगी करेगा फिर जितना तक बढ़ा, कितना तक बढ़ा? 17, हाँ 17 18 ना, अब 18 में चल बा 17 तक बढ़ा ना 17। कल अलंकार देख लिया जो मोस्ट समास बाटे, समास मोस्ट ना वो का देखे आया। हाँ मोस्ट पर अधिकतर सब बहुबरी बाटे, जहाँ तत्पुरुष का देख लिया अलग से, जहाँ नहीं बात देख का नहीं देख लिया ना, नहीं बहुबरी है ये बात एक बार निकास देख लिया। और थोड़ा शब्दकोश 2-4 ठे 4 से 10 है शब्दकोश दिख रहा, ठीक एक कल एक कई गया कल, ठीक बा। हाँ इतने टाइम पे ठीक है, धन्यवाद।